आज की क्लास में मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक और नया कंटेंट लेके आया हूं जिसका नाम होता है झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किसे कहते हैं और मेम्ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, परासरण दाब क्या होता है और विसरण क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं झिल्ली के बारे में। ऐसा अगर कोई पूछे कि झिल्ली किसे कहते हैं तो आप यह मत बताइएगा कि मार्केट में झिल्ली कई प्रकार की पाई जाती हैं। आप केवल ये बताइएगा केमिस्ट्री से रिलेटेड झिल्ली किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत, किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को हम लोग क्या नाम देते हैं, झिल्ली कहते हैं। डेफिनेशन पर आते हैं। बोला जाएगा कि किसी भी ठोस या द्रव, किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं, यानी मेम्ब्रेन कहते हैं। परत का मतलब क्या हो गया, लेयर। किसी भी ठोस या द्रव की जो बहुत पतला सा लेयर होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, झिल्ली कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे मान लो कि प्याज हो गया, प्याज के ऊपर वाले छिलके को अगर हम हटा दें तो देखो बहुत वाइट कलर का बहुत पतला सा परत आता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या नाम दे सकते हैं, झिल्ली नाम दे सकते हैं। जीवित कोशिका जो होती है उसका जो झिल्ली होता है, उसकी जो परत होती है बहुत पतली, उसको भी क्या नाम देते हैं, झिल्ली कहते हैं। और जैसे आपका मुर्गी का अंडा देखे होंगे, मुर्गी के अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अगर उसको हम लोग हटाते हैं तो बहुत पतला सा व्हाइट कलर का परत आता है, वह भी यहाँ पे किसका कार्य करेगा, झिल्ली का कार्य करेगा। अब यह डिस्कस मैं करूंगा आपको कि झिल्ली में कौन सी झिल्ली है, कौन से प्रकार की झिल्ली है। तो इसके लिए हम हेडिंग बनाते हैं झिल्ली के प्रकार। झिल्ली के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। चीजें आप लोग सीखने का प्रयास किया करिए। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, जो झिल्ली होती है, बोला जाता है कि झिल्ली को निम्नलिखित तीन भागों में, या झिल्ली को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, जिसको हम लोग नाम देते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी डिफिनीशन पर आते हैं सबके। परमिएबल मेम्ब्रेन। और दूसरी जो झिल्ली होती है उसका नाम होता है अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली, जिसका नाम होता है नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। और तीसरी जो झिल्ली होती है उस झिल्ली का नाम होता है, और यह जो झिल्ली होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको नाम दिया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसको हम लोग नाम देते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यह जो आपकी झिल्ली होती है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये तीनों प्रकार इसका नोट करिए, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से।
अब आते हैं हम लोग पारगम्य झिल्ली पर। पारगम्य झिल्ली का बात सुनिएगा। आपको पता है कि जो विलयन होता है उसमें दो घटक पाए जाते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है आपका विलायक। तो बोला जाएगा कि ऐसी झिल्ली जो अपने में से विलेय और विलायक दोनों कण को आर पार जाने दे। ऐसी झिल्ली जो अपने में से विलेय और विलायक दोनों कण को आर पार जाने दे या विलयन के कण को आर पार जाने दे, ऐसी झिल्ली को हम लोग पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और अपारगम्य झिल्ली क्या होता है? ऐसी झिल्ली जो अपने में से न तो विलेय और न तो विलायक, मतलब विलेय और विलायक दोनों कण को आर पार न जाने दे, तो ऐसी झिल्ली को हम लोग क्या नाम देते हैं? अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। आया समझ में? आया भाई? फिर इसके बाद होता है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या हो गया? बोला जाएगा कि वे झिल्ली जो अपने में से विलायक के कण को तो जाने दे, वे झिल्ली जो अपने में से विलायक के कण को तो जाने दे लेकिन विलेय के कण को न जाने दे, तो इस प्रकार की झिल्ली को हम लोग नाम देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य झिल्ली आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, करिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चले, तो पहली हेडिंग बनाइएगा पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली जिसको कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, यह हो गया। डिफिनीशन अब इसका लिखते हैं। बोला जाएगा कि वे झिल्ली जो अपने में से, वे झिल्ली या ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो अपने में से, जो अपने में से विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, या लिख सकते हैं पूरा विलेय और विलायक की जगह पे हम लोग विलयन लिख सकते हैं। जो अपने में से विलेय और विलायक या विलयन के कण को आर पार जाने दे, आर पार जाने दे, तो इस प्रकार की झिल्ली को, तो इस प्रकार की झिल्ली को पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो इस प्रकार की झिल्ली को पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कर लिए? आया समझ में भाई? जैसे देखो, मैं यहां पे कोई एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने, इस कंटेनर के दो भागों को डिवाइड कर दिया मैंने और बीच में एक झिल्ली लगा दिया और इसका नाम क्या रख दिया मैंने? परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें से यह मान लो कि आपका कोई विलयन है, विलयन में के इधर से इधर कण को जाने दे, मतलब आर पार जाने दे या उधर से इधर आने दे, तो इस प्रकार की झिल्ली को हम लोग क्या नाम देते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि पारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब जिसमें से दोनों तरफ के कण आ जा सकें, तो इस प्रकार की झिल्ली को हम लोग पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कर लीजिए इसको। अब इसके बाद होता है आपका अपारगम्य झिल्ली, यहीं पे बना देते हैं अपारगम्य झिल्ली।
अपारगम्य, इसी में डिफिनीशन कर लेते हैं हम लोग। अपारगम्य झिल्ली, इसको बोला जाएगा नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ऐसी झिल्ली जो अपने में से विलेय और विलायक या विलयन के कण को आर पार न जाने दे, न जाने दे। तो इस प्रकार की झिल्ली को क्या कहते हैं? अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे कि मान लो कि यह कोई आपका बड़ा सा बर्तन हो गया, इस बर्तन में या इस बर्तन को दो प्रकार में डिवाइड कर दिया गया और बीच में लगा दिया गया, इस झिल्ली का नाम हो गया आपका अपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली लग गया? अपारगम्य झिल्ली। और अपारगम्य झिल्ली मतलब इधर, इसको मान लो इधर से इधर, मतलब दो प्रकार के विलयन हो गए, इसमें से न तो इधर जाए न तो इधर आए। तो अगर दोनों तरफ के कण आर पार नहीं जाएं तो इस प्रकार की झिल्ली को क्या बोलेंगे हम लोग? अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 में न जाए, सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 में न आए, तो इस प्रकार की झिल्ली को हम लोग क्या नाम देते हैं? अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। करिए इसको जल्दी से। अब इसके बाद आता है नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्धपारगम्य झिल्ली। नोट करिए जल्दी से भाई, सॉरी। चलते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली पर। अर्धपारगम्य झिल्ली जो आपके सिलेबस में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है परासरण दाब के लिए। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको नाम दिया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? तो बोला जाएगा कि ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो अपने में से, ऐसी झिल्ली जो अपने में से विलायक के कण, विलायक के कण को तो जाने दे, विलायक के कण जिनमें से अपने में से विलायक के कण को जाने दे, परंतु विलेय के कण, विलेय के कण, विलेय के कण को नहीं निकलने देती है या नहीं जाने देती है, विलेय के कण को नहीं जाने देती है, तो इस प्रकार की झिल्ली को, इस प्रकार की झिल्ली को, इस प्रकार की झिल्ली को अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल क्या होता है? सुनो मेरी बात। जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली में आपका आ जाएगा बोला जाएगा कि जीवित कोशिकाओं में या जीवित कोशिका की झिल्ली, या जीवित कोशिका में क्या हो जाएगा? जीवित कोशिका में आपके दो आ जा सकते हैं। पहला हो जाता है जंतु और दूसरा होता है वनस्पति।
जंतु और वनस्पति की जो बहुत पतली सी परत होती है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, झिल्ली। और यह जो झिल्ली होगा आपका अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाता है आपका पित्ताशय का नाम सुने ना, पित्ताशय, बायोलॉजी वाले जानते हैं, पित्ताशय। सेलोफेन, सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला तो पता है ना भाई, कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है कॉपर फेरोसाइनाइड, तो बोला जाएगा Cu2FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड। और आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, नहीं सॉरी, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 का होल था इस, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। और कह सकते हैं अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। और एक हो सकता है आपका अंडे की झिल्ली के बाद हो जाएगा आपका प्याज की झिल्ली, प्याज की झिल्ली। मतलब प्याज जब ऊपर वाला पार्ट हटाएंगे प्याज का तो एक बहुत पतली सी परत आती है और उसको हम लोग क्या नाम देंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। यह जो सभी मैंने बताया यह आपका अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण होता है। आया समझ में? नोट कर लीजिए जल्दी से। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे फिनॉल की परत होती है, यह भी आपका अर्धपारगम्य झिल्ली में आ जाता है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से भाई।